डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय एकता। तो मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए एंड चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं यहाँ से कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। देखिए, केमिकल रिएक्शन का मीन्स होता है the process in which new substance with new properties are formed from one or more substances, that is called the chemical reaction। यानी कि chemical reaction कौन सी reactions होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे प्रिपेयर होता बनता है। ठीक है, तो उसे हमने क्या कहा है, केमिकल रिएक्शंस कहा है। ये डेफिनेशन है। अब इसमें आते हैं दो डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट्स होते हैं द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल H2 प्लस में O2 और ये बन गया 2H2O। ठीक है, बैलेंस करने के बाद। ठीक है, तो ये जो H2 प्लस में O2 है ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। और H2O जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। यानी जो इस साइड यानी कि एरो से राइट हैंड साइड जो है उसको हमने क्या कहा है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या कहा, रिएक्टेंट्स। राइट हैंड साइड जो फॉर्म हुआ है उसको हमने क्या कहा है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन के जो डेली हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है क्योंकि वेरियस एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, ये सभी किस चीज़ के एग्जाम्पल है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देखिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुई कैसे, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, यानी कि इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। नंबर 2, जैसे कि लिक्विड स्टेट है तो सॉलिड या सॉलिड इनटू द लिक्विड या गैस के अंदर फॉर्म हो रहा है। चेंज इन द स्टेट। सेकेंड इज चेंज इन कलर, कलर में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज है। इवोल्यूशन ऑफ द गैस, फॉर एग्जांपल H2 गैस या फिर O2 गैस रिलीज हो रही है तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, शो कर रही है। एक केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन, देखिए जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। ये देखिए, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन गया, ये जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। अब यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, Zn प्लस में H2O, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। ZnSO4 प्लस में H2, ये क्या बन गया है, यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। Zn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिंक को। H2SO4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को। जिंक सल्फेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, ये क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशंस क्या है, देखिए, अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन जो होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, केमिकल इक्वेशन से। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, यूजेस ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विद मेंशनिंग ऑफ द फिजिकल स्टेट। ठीक है, इसमें क्या मेंशन होगा, फिजिकल स्टेट भी होगी। यानी केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका जो है वो क्या है, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंबल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जिंक का Zn, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2। तो ये जो है रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू द एयर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस में O2 इट गिव राइज टू द MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, देखिए एक मैग्नीशियम रिबन है,
इसको क्या किया, सेपरेट लैंप पे हमने क्या कर दिया, बर्नर पे हमने इसको क्या कर दिया, बर्न कर दिया। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में कन्वर्ट, ऐश के अंदर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो Mg प्लस में O2 यानी हीट मिली, इसको O2 मिला, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, MgO के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, यानी ऐश के अंदर, राख के अंदर। एक मैग्नीशियम रिबन था और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऐश के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या है, ये केमिकल रिएक्शन का ही क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में एक केमिकल रिएक्शन, देखिए बैलेंसिंग में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि मैटर जो है ना तो क्रिएट कर सकते हम, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे केमिकल रिएक्शन में वो सेम होने चाहिए, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट। यहाँ रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और इस साइड क्या है, प्रोडक्ट्स है। अगर इसका नंबर 2 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन। एक बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को हमें कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 है राइट केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। ठीक है, देखिए Fe प्लस में H2O, Fe3O4 प्लस में H2। अब ये केमिकल रिएक्शन है, ये इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हमें क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। देखिए स्टेप नंबर 2 में Fe इस साइड क्या है, ओनली 1 है, यहाँ लिख दिया 1 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं Fe कितना है, 3 है, तो राइट हैंड साइड में कितना लिख दिया हमने, 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, ये देखिए H की क्वांटिटी देखते हैं हम, H कितना है, इस साइड देखिए H2 है, लिख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद राइट हैंड साइड पे भी कितना है, H2 ही है। ऑक्सीजन की अमाउंट देखते हैं, इस साइड कितनी है, O ओनली 1 है, लेकिन इस साइड कितनी है, 4 है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए स्टेप नंबर 3 लेते हैं हम। देखिए बैलेंस करने के लिए इक्वलाइज करना पड़ेगा हमें, और बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, Fe प्लस में H2। देखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी है, ऑक्सीजन की है, O4 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, H2 के आगे 4। अब देखिए Fe ओनली 1 रह गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 4H2, यानी कि H2 कितना हो गया, 18 नंबर, H2 4 2 ज़ा 8। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ से, 4 1 ज़ा 4 यानी 1। अब यहाँ से Fe बैलेंस नहीं है, इधर से तो ये बैलेंस है। देखिए Fe में कितना लिखा हुआ है, 3, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इधर इस साइड 3 लगाना पड़ेगा। अब देखिए H2 यहाँ रह गया, H2 यहाँ देखिए कितना था, 8 था, और इस साइड कितना है, ओनली 2 है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आगे इसके 4 लगाना पड़ेगा। यानी ट्राई कर दिया हमने, ये पूरा बैलेंस कर दिया। Fe इधर भी 3 है, इधर भी क्या हो गया, 3 हो गया। H2 यहाँ कितना था, 8 था, यहाँ भी कितना हो गया, यहाँ से 8 है। ऑक्सीजन इधर 4 है, तो ऑक्सीजन इधर भी क्या है, 4 है, यानी सब कुछ अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो इस तरह से हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करनी पड़ेगी। कुछ एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके फिजिकल स्टेजेस भी जो है हमें मेंशन करनी होती है। Fe सॉलिड होता है, S लगा दिया, यहाँ देखिए आप S, H2O, यहाँ देखिए ये लिक्विड फॉर्म में था, और इस साइड क्या, ये सॉलिड फॉर्म है, ये किस में, वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी गैस में कन्वर्ट हो गया। ये H2 गैस यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो देखिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से बार बार देखिए, तभी समझ में आएगी ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ को आप देख सकें। थैंक यू।